नारी का व्यक्तित्व हो, नारी के अधिकार, नारी के भी स्वप्न का हो अपना संसार। नमस्कार, मैं खुशीराज और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को अनंत शुभकामनाएँ। आप सभी से मेरा मतलब है वो तमाम लोग, वो तमाम पुरुष जाति जिनके साथ, सम्मान और विश्वास से आज महिलाएं इतनी आगे हैं, हर फील्ड में अपना परचम लहरा रही हैं। ऐसे ही एक महिला आज हमारे साथ है जिनका नाम है डॉक्टर गीता, जो कि हजियापुर वार्ड नंबर 8 की रहने वाली हैं, जिन्होंने बेहद ही कम संसाधन में अपनी पढ़ाई पूरी की, जो कि छपरा जयप्रकाश विश्वविद्यालय से पीएचडी की, जिनका सब्जेक्ट रहा मैथमेटिक्स, और जो कि निःशुल्क शिक्षा दे रही हैं और समाज में अपना योगदान दे रही हैं। उन्हीं से आज खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि डॉक्टर गीता बनने का उनका सफ़र कैसा रहा। नमस्कार डॉक्टर गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आपके बारे में इतना कुछ जानने को मौका मिला हमें, तो आपसे ही जानेंगे कि आपका ये सफ़र कैसा रहा। जीवन के शुरुआती दौर में आपको किन चीज़ों ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? मुझे तो आ, ऐसे तो बहुत कुछ ये रहा, लेकिन एक मुझे कविता आ, याद आ रहा है। ना अबला ना बेचारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। कम करके मुझको मत आंको, कम करके मुझको मत आंको, मैं सारे जग पे भारी हूँ। अच्छा, तो ये कविता बहुत ही बेहतरीन है, जैसा कि आपने बताया। अच्छा, तो आप इन सारी कविताओं से, चीज़ों से, आसपास चीज़ों से प्रभावित हुई, तो आप बताएंगी हमें कि कैसे आप पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को मैनेज कर पाती हैं? जैसे कि मैं मॉर्निंग में 3 बजे उठती हूँ, और 3 बजे उठती हूँ, जैसे सबसे पहले मैं अपना शुरुआत घर के कार्यों और योगा, पूजा, ये सब रहता है शामिल। उसके बाद से मैं जो भी काम हो वो करती हूँ। उसके बाद से बच्चों को पढ़ाना, महिलाओं को पढ़ाना, तो इस तरह का ये रहता है। और अगर कोई महिला चाहे तो कितना हो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपना कार्य कर सकती हैं। अच्छा, जैसा कि आपका पीएचडी का सब्जेक्ट मैथ रहा है, तो मतलब आपने कैसे मैथ को कैसे चुना? जैसे कि मुझे डॉक्टर बनना था, तो डॉक्टर बनना था तो मैं घर के लोग भेजे नहीं बाहर, यहाँ कोई सुविधा नहीं थी मेडिकल की तैयारी की। और यहाँ पे जो सिलेबस था इंटर में, तो उससे तो नहीं हो पाता। उसके बाद से घर के लोग इनकार कर दिए कि नहीं, बाहर नहीं भेज सकते, तुम लड़की हो। तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं गुस्से में जाके मैथमेटिक्स ऑनर्स में अप्लाई कर दी, और मैथमेटिक्स ऑनर्स से, मैथ से ही हम आगे की पढ़ाई किए। बहुत कठिन रहा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो मैं पीएचडी का आगे भी ये की हूँ। जैसे कि मेरा पीएचडी में रहा है स्पेशल फंक्शन में हम थीसिस ये लिखी हूँ। तो मतलब जैसा कि आपने पीएचडी किया है, तो आप, हम देखते हैं महिलाओं के बारे में जिनको कितनी सामाजिक दबाव झेलने पड़ते हैं, तो क्या कभी आपने महसूस किया अपने जीवन में सामाजिक दबाव या फिर कोई बंदिश? बहुत तरह का तो मेरे घर से तो रहा नहीं, लेकिन अगल बगल से बहुत रहा। बहुत समाज में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ताने मारते रहते हैं, कुछ लोग हैं जो बढ़ने का उत्साहित करते हैं। तो मुझे ये सब इग्नोर करके मैं अपना पढ़ाई भी और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और योगा में सब अपना करती रही, और आगे भी मेरा ये है कि मैं करूँगी। अच्छा, तो जब जब हम बात करते हैं नारी सशक्तिकरण की, तब तब बात आती है पैतृसत्ता की। तो मतलब इतना ज़्यादा हमारे समाज पे पुरुषों का अधिकार है, जहाँ पर महिलाएं खुलकर पढ़ नहीं पाती हैं, खुलकर कुछ कर नहीं पाती है, लड़कियां अपने सब्जेक्ट रोक देती हैं, आगे की पढ़ाई रोक देती है, नहीं कर पाती हैं। इनका कहीं ना कहीं एक ऐसा कारण है ना कि समाज में जो लड़कियों के साथ दुर्घटना घट रही हैं, और जिसकी वजह से माता पिता चाह कर भी अपनी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेज पाते, क्योंकि हमारे यहाँ तो उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, बाहर निकल के ही पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे में उन माता पिता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
सबसे पहले बात है कि विश्वास, जो विश्वास है वो तो दोनों एक दूसरे पे होना चाहिए, और माता पिता पे भी होना चाहिए और माता पिता को बच्चों पे होना चाहिए। और रही बात, कहीं ना कहीं कुछ घटना होती है समाज में, तो इससे देखकर माता पिता डर जाते हैं कि हमारी जो बच्चियां हैं बाहर पढ़ेंगी तो कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसके चलते माता पिता डरे रहते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी लड़की हैं उनको बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं माता पिता से भी ये कहना चाहूँगी कि वो लोग भी अपने बच्ची को खुल के जीने दें और उससे विश्वास करें। और समाज तो बहुत कुछ कहता है, समाज अच्छा भी कहता है बुरा भी कहता है, लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। तो जैसे कि समाज में हर तरह से लोग चाहते हैं, मतलब अब ऐसी शिक्षा हो रही है, लेखक को ऐसा विचार करते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ के काम कराया जाए उनसे। पहले के जब दौर था तो 1956 में हम देखेंगे कि एक फिल्म चोरी चोरी है, जिसका बहुत ही प्रसिद्ध गाना है, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। इसका साफ साफ मतलब यही बनता है कि नायिका बताती हैं कि कैसे मैं पितृसत्ता से तंग आ चुकी हूँ और मैं आज़ाद हो जाना चाहती हूँ सारी बंदिशों से। तो यही अर्थ होता है कि कैसे आप चीज़ों को देखती हैं, आपका नज़रिया क्या है इस बारे में, मतलब कि आप बंदिशों से आज़ाद होना चाहती है। तो क्या आपको कभी दबाव इस तरह के ज़्यादा महसूस हुए और आपने कोशिश की कि इन सब चीज़ों से कैसे निकल पाना है? थोड़ा बहुत तो सबके साथ होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, घर से कोई दबाव नहीं हुआ। और दूसरा चीज़ कि जो भी लोग दबाव देते हैं बच्चियों पे, ऐसा ना करें, ताकि उन्हें खुल के जीने दें और बच्चियों को भी विश्वास बनाए रखें, वो भी अपने माता पिता के पास। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आप योगा भी सिखाती हैं, है ना? तो योगा में तरह तरह के आसन बच्चों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी। तो क्या बच्चों और महिलाओं के जो आसन होते हैं अलग अलग होते हैं? नहीं, सब तो एक ही होते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा ये है। जैसे कि कोई महिला है, जैसे मेरे पास बहुत सारी महिलाएं थी, तो मैं उनको योग कराती थी। कुछ महिलाओं को बहुत तरह का प्रॉब्लम, हर महिला को अलग अलग प्रॉब्लम होता था, तो उसी के अनुसार हम योग बताते थे। और बच्चों को जो है कि बच्चों को तो वो तो फिट रहते ही हैं, लेकिन उनको ज़्यादा मेंटली फिट रहने की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए सर्वांग आसन बताते थे। अच्छा, हाँ। तो सर्वांग आसन लंबाई के लिए भी, पढ़ने के लिए भी, जैसे कुछ हम लोग ही कुछ पढ़ते थे, याद करते थे स्कूली दौर में, आज भी हम लोग कुछ कुछ याद करते हैं। तो योग से क्या होता है ना, योग से बहुत कुछ मतलब ईश्वर का हमको लगता है कि हमने महसूस मुझे लगता है कि योग के माध्यम से आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, ऐसा कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए योग ही जोड़ता है, योग ही आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मतलब योग से आप कैसे जुड़ी और कब जुड़ी? देखिए, योग से 2009 में, अब टीवी तो घर में सादा टीवी रहता था उस समय, तो उस समय क्या होता था कि वो रामदेव बाबा का आता था टीवी पे, तो वही टीवी से देख देख के वो बताते थे कि योग करो, योग रहो निरोग, इस टाइप का ये बोलते थे। और बोलते थे बच्चों को ज़्यादा आसन बताते थे। हमको भी बहुत ये था कि हम भी थोड़ा सा मतलब सीखें और बच्चों को भी सिखाएं, ताकि मेंटली और फिजिकली, योग से यही फ़ायदा होता था कि मेंटली और फिजिकली फिट रहे। उसके बाद से हमने 2012 में कैंप लगाना शुरू किए। अच्छा। स्कूल में, बहुत सारे स्कूल में आज भी लगाते हैं, तो बहुत सारे स्कूल में हमने कैंप लगाया और अपनी कोचिंग में भी कराते हैं। कुछ महिलाओं को घर पे जाके बताना, तो इस तरह का
ये रहता है। अच्छा, तो मतलब जो आप योग सिखाती हैं, आप किसी संस्थान से जुड़ी हुई हैं या फिर भविष्य में जुड़ने का सोचा है? ऐसे तो हम पतंजलि से जुड़े हुए हैं, तो पतंजलि से जुड़े हुए हैं तो वो हरिद्वार भी जाते हैं और वहाँ पे जाते हैं, वहाँ ट्रेनिंग भी हम लोग को होती है। हर साल में एक बार ट्रेनिंग होती है, तो ऐसे जाना रहता है और वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है हमको। अच्छा। जैसे कि आयुर्वेदिक में बहुत सारा मेडिसिन, जैसे कि हम लोग कहते हैं ये घास है, तो घास में भी आपका वो इलाज छुपा हुआ है बहुत तरह का। और एक्वा प्रेशर का भी हम ट्रेनिंग लिए हैं। अच्छा, जब शुरुआती दिनों में जब आप योग सिखाती थी तो आपके साथ ऐसे बहुत सारे किस्से हुए होंगे, आपके साथ तो हुए होंगे, साथ ही मेरे साथ भी एक ऐसा प्यारा सा किस्सा हुआ था जो कि मैं आपको सुनाना चाहूँगी। जब मैं शुरुआती दिनों में योगा सीखती थी, असल में मैं भी योगा सीखती थी और कभी कभार क्लासेस ले लिया करती थी दीदी के साथ। तो उस वक्त मेरे साथ क्या होता था ना कि लोग आते थे, पूछते थे कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, महिलाएं आती थी, पिताजी मेरे कहते थे कि बिना टहले कैसे सेहत को ठीक किया जाए, तो आकर के लोग पूछते थे मुझसे, तो मैं बहुत खुश होती थी उस वक्त। पहले पहले आकर के लोग आपसे आपकी राय जानते हैं, आपकी राय मांगते हैं, तो खुशी के मारे मैं उनसे बता देती कि आप अनुलोम विलोम कीजिए या फिर 2-4 आसन बता देती थी, आकर के बताती थी दीदी को कि ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो वो लोग मेरे बात पर हंसते थे। तो क्या आपके साथ भी इस तरह की कोई किस्सा हुआ है जो आप मुझसे किस्सा तो बहुत हुआ है, लेकिन एक महिला थी, तो वो चल नहीं पाती थी, है ना, तो वो हमेशा बेड पे ही रहती थी और उनका वेट के चलते और भी उनका वो तबीयत जो बिगड़ रही थी, तो उन्होंने हमको बुलाया और मैं गई उनके पास। तो एक्वा प्रेशर का भी मैं बताई कि आप ये वाला पॉइंट दबाइए, ये वाला पॉइंट दबाइए। उसके बाद से मैं उनको बोली कि आप तो टहल नहीं सकती हैं, योगा नहीं कर सकती, लेकिन सूक्ष्म व्यायाम आप कर सकती हैं। सूक्ष्म व्यायाम ऐसा है कि जो आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो बहुत सा आसन है जो कि बैठ के भी हम लोग कर सकते हैं और बहुत सारा आसन है जो खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो वो तो खड़े नहीं हो सकती थी, लेकिन उनको काफ़ी लाभ हुआ और उसके बाद से वो अपने रिलेटिव पूरे लोग को बताई और वो लोग भी मुझे फ़ोन करने लगे कि मुझे कुछ आयुर्वेद से रिलेटेड कुछ मेडिसिन बताइए, कुछ जड़ी बताइए। तो हमने जड़ी का भी बहुत सारा अध्ययन भी किए और जड़ी से भी ठीक करते हैं। मतलब कुछ कुछ जो घरेलू उपचार होता है ना, किचन से हमारी जुड़ी हुई, तो उस तरह का बहुत सारा नुस्खा इस तरह का मैं बताऊँ। तो जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आप एक आत्मनिर्भर नारी हैं, तो आप महिलाओं और लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी आज के दिन? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि माँ शारदा की बीड़ा हूँ, माँ काली की मैं कटारी हूँ, काम करके मुझको मत आको, मैं आज के युग की नारी हूँ, मन से कोमल ना अबला हूँ, मैं अपने दम पर सबला हूँ, लक्ष्मी काली और दुर्गा हूँ, संस्कार सभी अपनाती हूँ, परिवार का मान बढ़ाती हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ ही डॉक्टर गीता, जो कि निःशुल्क शिक्षा देने के साथ साथ बच्चों को योगा भी सिखाती है, और इतना ही नहीं, सिर्फ बच्चों को ही नहीं, ये बड़ों बुजुर्गों और महिलाओं को भी योगा सिखाती हैं। इन्होंने बहुत ही कम संसाधन में पढ़ाई की, साथ ही पीएचडी का अपना सपना भी पूरा किया। और हमें इनसे बात करके हमें इतना पता चला कि एक विश्वास होना चाहिए लड़कियों को और माता पिता को अपने बच्चों पर, और इस तरीके से वो भविष्य में अपना जो भी करना चाहती है, जो भी बनना चाहती हैं, वो बनेंगी, करेंगी। और आप भी अपना सपना देखें और पूरा करने की लगन बनाए रखें। उम्मीद है कि आप सब अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। आपके साथ मैं खुशी राज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।